सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत है वो हो रही है मेरे सेंटर से। आज मैं सेंटर आई थी बहुत टाइम के बाद, मतलब काम करने के पर्पज़ से आई थी। बीच में सेंटर तो आ रही थी लेकिन काम करने के पर्पज़ से मैं आज बहुत टाइम के बाद आई हूँ। लास्ट में जो आई थी वो 2022 में जनवरी तक शायद आई थी मैं। उसके बाद से फिर मैंने इसका आना बंद कर दिया था। अब फाइनली डिसाइड किया है, ऐसा मैंने डिसाइड किया है, ऐसा सबने डिसाइड नहीं किया है, मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं धीरे धीरे जो है वापस से काम पे आना स्टार्ट करूँगी। पतिदेव से भी बोला है, पतिदेव जी ने बोला है कि हाँ अब तो कर सकती है। वैसे तो अल्टरनेटिव डे में मैं करूँगी, एक दिन रुचि एक दिन मैं, इस तरीके से करके हम लोग करेंगे। बाकी मैं फुल डे का काम तो अभी नहीं स्टार्ट करूंगी, हाफ डे ही स्टार्ट करूंगी। तो आज से जो है मैंने ज्वाइन किया है सेंटर। तो आइए जानते हैं पति देव जी से उनकी राय क्या है। कैसा लग रहा है? 10:30 बजे आए हो और शाम को मांगते हो कि आज की मजदूरी मैंने दे दिया आपको। तो अब हम सब जो है वो निकलने के लिए हो रहे हैं रेडी। आज मतलब जो भी पेशेंट थे, रिपोर्टिंग वगैरह जो भी थी वो सारी चीज़ें आज हमने जल्दी से कर दी थी, रिपोर्ट जल्दी आ गई थी। तो आज हमने सोचा है कि आज जल्दी निकल जाऊंगी, क्योंकि रुद्र को पहली बार मैं ऐसे पूरे दिन के लिए छोड़ के आई हूँ। लेट से आई थी आज सेंटर क्योंकि बारिश हो रही थी और लेट से आई थी। स्टाफ जो थे वो पहले आके यहाँ पे थे और जब सारी चीज़ें निपट चुकी हैं, बारिश भी खत्म हो चुकी है, तो हम सब निकलते हैं घर। घर जाने से पहले रास्ते में हो सकता है कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। बहुत दिन के बाद आई हूँ इनके साथ, तो कुछ खिलाएंगे ये। बहुत मेरा क्योंकि आपको आज की सैलरी मिल चुकी है। मेरा मन था बहुत दिनों से ना, मैंने वो यहाँ पे स्पेशली मिलती है कचौड़ी, पतली पतली कचौड़ी होती है और उसमें आलू की सब्जी। एक सेकेंड, चलो। हाँ, तो पतली कचौड़ी होती है, आलू की सब्जी होती है, वो उसमें डाल कर देते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने पतिदेव जी को बोला है कि आज मुझे वो खाना है। तो चलिए देखते हैं, आज वो खाते हैं और आप सबसे भी मिलवाते हैं। तो यहाँ पर निकल चुकी थी मैं पतिदेव जी के साथ और उस दिन ना बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। वरना दिल्ली में गर्मी के कारण सबकी हालत ख़राब है यहाँ पर, लेकिन उस दिन बारिश हुई थी ना, तो और जब आप बाइक पे चलते हो ना तो हल्की हल्की सी ठंडक भी लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके बाद हम सब आ गए थे हमारे, मतलब जो हमारे इलाके में ही है ये शॉप। एक्चुअली उस दिन कचौरी सब्ज़ी मुझे नहीं मिल पाई थी, बारिश के कारण वो सारी शॉप्स जो थी वो बंद थी। तो फिर रौनक ने बोला था कि उसे बर्गर खाना है और फिर हम सब यहाँ आ गए। तो एक्चुअली हमारी गलती हो गई, हमें बर्गर किंग पे ही रुक जाना था। वहाँ पे छतरपुर में ना बर्गर किंग है मेट्रो स्टेशन में, तो हमने वहाँ पर नहीं लिया और हम फिर अब आयनगर आकर वहाँ पर हमने लिया। लेकिन बर्गर किंग का जो है ना, बर्गर किंग और KFC का ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। यहाँ का मुझे उतना मतलब रेट के अकॉर्डिंग नहीं अच्छा लगा और यहाँ पर वो चीज़ें मैंने ले ली थी। और फिर यहाँ से स्कूटी चलाने वाली थी मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे पतिदेव जी को बैठा के मैं लेकर नहीं गई थी कहीं पे। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इनको लेकर ड्राइव करती हूँ। तो बस मैं यहाँ से निकल चुकी थी और बारिश के कारण ना उस दिन रोड पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था और ये रुद्र बगल में बैठ के पापा पापा किए जा रहा है। और बस हम सब आ चुके थे अपनी गली में और ये देखो बारिश के कारण ना कैसे मिट्टी से भी पूरी गीली हो रखी है। और ये जो वीडियो है वो पतिदेव जी बना रहे थे पीछे से। मैं उन्होंने बोला था आप शूट कर लेना, कि हो सकता है रौनक या फिर रुद्र नीचे होगा तो उसका रिएक्शन शूट करेंगे। लेकिन वो नहीं थे नीचे, वो सब ऊपर ही थे। रौनक आई थिंक नीचे था और ये सब्जी वाले भैया आए हुए हैं यहाँ पे। मेरे अगल बगल वाले जो है वो भी सब्जी ले रहे हो। ये देखो रौनक साइकिल चला रहा है। हाँ, तो रौनक उस दिन नीचे था, रौनक साइकिल चला रहा था। शाम का टाइम होता है ना तो रौनक नीचे साइकिल चलाता रहता है। और यहाँ पे रुद्र मामा 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 कंटिन्यूसली किए जा रहे हैं। तो उसके बाद ना उस दिन मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि घर आ गई थी, फिर थक गई थी और पहली बार रुद्र से इतने टाइम के लिए अलग हुई थी ना। तो उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद का ये वीडियो है, जब मैंने मुझे घी बनाना था। घी एक्चुअली छाली जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी थी
और उसे मह के हमारे तरफ महना बोलते हैं। मह के मुझे घी बनाना था, क्योंकि ना बहुत पुरानी छाली हो जाने के बाद ना जो मलाई होती है दूध की, वो अगर बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो वो मैंने यहाँ पे महा था, और मह के ये देखो मक्खन जो है वो रेडी हो चुका है। हाँ, जब हम छाली को मह लेते रहे उसके बाद जो वो निकलता है, बैटर भी नहीं बोलेंगे, जो मतलब वो क्या एक्चुअली से क्या बोले मुझे भी नहीं पता। तो इसी उस मक्खन निकलता है, और जब खूब मह लेते हैं ना, और जब वो लगता है कि हाँ वो तैयार हो चुका है, उसमें ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब्स जो होते हैं वो देते हैं। तो और फिर जब हम उसे घाटते हैं दलघुटनी से, हमारे तरफ दलघटनी बोलते हैं बिहार साइड में, तो जब दलगट्टी से घाटते हैं ना, तो इसी तरीके से वो फिर जो छाछ होती है वो अलग हो जाती है, और जो ये मलाई होती है मक्खन बोलते हैं जिसे, वो अलग हो जाती है। इस मक्खन को आप वैसे भी खा सकते हो, पराठे के साथ, रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। बट हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरा वज़न आप सब देखते ही हो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है मैं अगर इसे देख भी लूँ ना, सूंघ भी लूँ, तो मेरा वज़न वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये तैयार हो चुका है, और बस मुझे निकालना था इसका घी। तो चलिए आपसे आगे का वो भी प्रोसेस जो है वो मैं शेयर करती हूँ। तो कढ़ाई जो है वो हो चुकी है गर्म, अभी हमने किया हुआ है लो फ्लेम पे, और अब हम इसमें डाल देते हैं ये मलाई, और अब इसमें से निकलने लगेंगे घी। अभी नहीं निकलेगा घी, थोड़ा सा सही से पकेगा, ये पूरा पतला होगा, फिर पतला होके धीरे 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 ये गाढ़ा होना शुरू होगा, और फिर ये पतला हो जाएगा। हमारे तरफ ना बिल्कुल प्योर दूध मिलता है, क्योंकि मेरे घर के मतलब मेरे घर वाली गली में ही है अंकल, जो जहाँ पर मतलब गाय है, कोई यहाँ पर देने के लिए नहीं आते हैं, हम सभी वहाँ जाकर लेते हैं। मेरी जस्ट गली में ही, किसी दिन मैं वो भी आपको दिखलाऊंगी। तो इसलिए दूध के मामले में ना हम सब बिल्कुल अश्योर रहते हैं कि हमें जो है वो प्योर दूध मिल रहा है, कोई मिलावट नहीं। बस फटाफट से जो वो अंकल हैं वहाँ पे वो दूध निकालते हैं, और आप जाते हो और आपको वो देना स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने ही सारा प्रोसीजर होता है, निकलता जाता है, सामने रखाता जाता है। और एक आंटी है, मतलब उनकी वाइफ है, वो फटाफट से सबको देना शुरू कर देती है। तो बहुत सब लोगों को ना मिक्स दूध खाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि हर जगह अब ये फैसिलिटी नहीं होती कि आपके घर के बगल में ही कोई ऐसा है। लेकिन चलो हमारे घर के बगल में है, तो हम उस फैसिलिटी का फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं। बस अब ये जो मलाई है वो पिघलना शुरू हो चुकी है, और ना ये जो बचता है ना, इसे हम बचपन में खूब पीते थे, अभी भी लोग पीते हैं, ये छाछ टाइप का बोल के। और इसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी चीनी दे के, और अगर जिन्हें चीनी वाला नहीं पीना है तो वो इसमें काली नमक और जीरा पाउडर दे के वो पीते थे। मेरी दादी हम लोगों को खूब पिलाती थी ये। और तो दादी ने हम सबको बचपन में खूब पिलाया है ये, और अब मेरी दादी है नहीं, तो अभी ना मोस्टली मैं क्या करती हूँ ना, इसका कई बार कढ़ी बना लेती हूँ, कढ़ी भी इसका बहुत टेस्टी बनता है। तो देखती हूँ अगर ये कोई पिया तो ठीक है, नहीं तो फिर कढ़ी बन जाएगा इसका। तो बन चुकी है जो घी जो मैंने बनाई थी, और ये देखो आप, मैं दिखाती हूँ, है ना। अब इसे ना फटाफट से छान लेंगे, जो इसका नीचे का ये है ना, ये अलग कर देंगे, और फिर घी छान देंगे। ये वो घी है जो मैंने पहले से बना रखी है, आधा किलो से ऊपर ही है ये फ़ोन में ये इस तरीके से दिख रहा है, बाकी ये आधा किलो से ऊपर का है। ये ना पूरा 1 किलो का डब्बा है, जिसमें ये अभी आधा से ज़्यादा भरा हुआ है, ये यहाँ तक है, इतना है ये। और ये भी लगभग मेरे ख्याल से 1 पाव, हाँ 1 पाव से या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो अभी फटाफट से इसे भी मैं इसी में ही छान लूँगी, क्योंकि ये भी ना बासी, मतलब बहुत टाइम का घी नहीं है, मतलब 15 दिन पहले ये निकाला हुआ घी है, 15 दिन जब छाली जमा की हूँ उसका ये घी है। तो ये भी फ्रेश ही है, तो इन दोनों को जो है मैं मिक्स कर दूँगी।
इसे छानने का दो तरीका है, या तो आप कॉटन के कपड़े में लेकर भी इसे छान सकते हो, तो जो इसकी हम सब हमारे यहाँ इसे दाढ़ी बोलते हैं, वो दाढ़ी है वो कपड़े में रह जाएगी, बाकी का जो घी है वो निकल जाएगा। या फिर आप इस तरीके के छन्नी में भी इसे छान सकते हो। मैं यूजुअली कपड़े में छानती हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम इसमें ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। परफेक्ट तरीके से ये हो पा रहा है, कपड़े से ज़्यादा इजी ना मुझे इसमें लग रहा है, ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने सारा घी जो था वो निकाल लिया था उसी छन्नी में, और इसे फिर ना जो इसमें दाढ़ी बचती है ना उसे सही से प्रेस करके, तो यहाँ मैंने इसे चम्मच से प्रेस किया था और सारी घी जो है वो इजीली निकल गई थी। कपड़े वाले में थोड़ा मेहनत होता है, उसमें वापस से बार बार वो दबाना पड़ता है। इसमें क्या है कि सही से हो गया और आपके हाथ भी गंदे नहीं होते। कपड़े वाले में ना पूरा दबाना पड़ता है ना, तो उससे हाथ भी गंदे हो जाते हैं पूरे, मतलब हाथों पे घी लग जाता है। और यहाँ छन्नी से मुझे ज़्यादा बेटर छन्नी से ही लगा, और बिल्कुल परफेक्ट घी जो है वो रेडी हुआ था। इसकी जो छाली है वो जली भी नहीं थी, वरना कई बार ना आप ज़्यादा अगर उसे पकाते हो तो वो छाली जल जाती है, फिर उस घी का स्वाद भी जो है वो कड़वा हो जाता है। और यहाँ पर बस सारी घी जो है वो निकल चुकी थी और परफेक्ट तरीके से हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। घर का घी खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि बाहर वाली चीज़ें, अब देखो वैसे तो हम सब बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो बाहर से ही, क्योंकि गुजारा ही नहीं होगा, हर चीज़ें आप घर में नहीं तैयार कर सकते हो, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो अगर हम घर पे बना सकते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सही होता है कि हमने उसे घर में बना लिया है। तो बस यहाँ पे तैयार हो चुका था हमारा घर का बनाया हुआ घी। बाहर के घी से तो कई गुना अच्छा है। हमारी तरफ दूध, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दूध भी बिल्कुल प्योर मिलता है और उसका बना हुआ घी भी बिल्कुल आपका प्योर है। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके की वीडियो और भी डालती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।